जिनसी ज्यादती के मुकदमात की तफ्तीश के लिए हर जिले में स्पेशल यूनिट कायम किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने बड़ा फैसला जारी कर दिया है। एंटी रेप एक्ट के बावजूद मुतअद्दिद अजला में स्पेशल यूनिट कायम नहीं किया गया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने सियालकोट में गैंग रेप का शिकार खातून की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। जिनसी ज्यादती के मुकदमात की तफ्तीश के लिए हर जिले में स्पेशल यूनिट कायम किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने बड़ा फैसला जारी कर दिया है। एंटी रेप एक्ट के बावजूद मुतअद्दिद अजला में स्पेशल यूनिट कायम नहीं किया गया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने सियालकोट में गैंग रेप का शिकार खातून की दरख्वास्त पर फैसला अब जारी कर दिया है। आपको अपडेट करते चलें। जिनसी ज्यादती के मुकदमात की तफ्तीश के लिए हर जिले में स्पेशल यूनिट कायम किया जाएगा। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने सियालकोट में गैंग रेप का शिकार खातून की दरख्वास्त पर फैसला अब जारी कर दिया है। बात करेंगे डॉलर के हवाले से। ओपन मार्केट के बाद इंटरबैंक में भी डॉलर सस्ता होने लगा है। बैंकारी औकात के आगाज़ पर डॉलर की कदर में 1 रुपया 98 पैसे की कमी। इंटरबैंक डॉलर रेट 305 रुपये तक आ गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 310 रुपये पर ट्रेड होने लगा है। मजीद अहवाल जानेंगे जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, गुज़श्ता 2 रोज में ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी हो रही थी और तकरीबन 22 रुपये तक डॉलर सस्ता हुआ है। ताहम इंटर बैंक में कोई वाज़ेह सूरत सामने नहीं आ रही थी, लेकिन आज इंटर बैंक डॉलर रेट में भी कमी देखी जा रही है। इस वक्त तक बैंकारी औकात के दौरान डॉलर की कदर में तकरीबन 1 रुपये 98 पैसे की कमी देखी जा रही है, जो कि एक बड़ी कमी ख्याल की जा रही है। और इंटर बैंक डॉलर रेट 305 रुपये तक आ गया, जबकि ओपन मार्केट डॉलर रेट 310 रुपये तक है। मार्केट जराये के मुताबिक इस वक्त जो सूरत हाल है उसे कदरे देखकर ख्याल किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त ओपन मार्केट और इंटरबैंक डॉलर रेट का फर्क बिल्कुल एक हकीकी सतह पे देखा जा रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में कुछ इस्तेहकाम आता हुआ नजर आ रहा है। और खास तौर पर जो हुकूमत की जानब से डॉलर के सट्टेबाजों और स्टॉकिस्ट के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया जा रहा है, उसकी वजह से मार्केट में एक गैर यकीनी सूरत देखी जा रही है और सट्टेबाज मार्केट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुनाफा मिल रहा है उस पर डॉलर बेच रहे हैं, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में मुसलसल कम हो रही है और मार्केट जराये के मुताबिक ये रुझान आइंदा चंद रोज तक भी जारी रह सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद, आपने तफसील नगाह किया। गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूर खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा और हज़रत अली हजबेरी रहमतुल्लाह अलैह की 3 रोज़ा तकरीबात का आज आखिरी दिन है। ज़ायरीन की जौक दर जौक हाज़री, ठंडे दूध और लंगर से तवाज़ो। आखिरी रोज़ महफिल समा के साथ साथ खुसूसी महाफिल भी मुनक्किद होंगी। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। चेकिंग के बाद दरबार में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। तफसीलात जानते हैं राहील अली से। जी राहील, बताइए। दाता दरबार के सालाना 980 में उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आज आखिरी रोज़ है। लाहौर समेत मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है वो शिरकत करने के लिए आज भी जो है वो आ रही है। हर जो ज़ायरीन है वो अपने इज़हार से जो है वो अकीदत का इजहार करता हुआ नज़र आ रहा है। ढोल की थाप पर जो है वो धमाल भी डाली जा रही है, जबकि ज़ायरीन के हवाले से जो है वो महकमे काम ने खुसूसी इंतजाम भी जो है वो किए हैं। यहाँ पर महकमे सेहत 1112 वासा और दीगर महकमों की जानिब से जो है वो इमदादी कैंप भी लगाए गए हैं ताकि किसी भी सूरत हाल से निपटा जा सके। महकमे काम ने ज़ायरीन के लिए खुसूसी लंगर के इंतजाम किए गए थे, जबकि ज़ायरीन को सहूलत फराहम करने के हवाले से भी जो है वो खुसूसी इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। यहाँ पर अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो तकरीबन 3000 से ज़ायद पुलिस सरकार यहाँ पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। 155 से ज़ायद CCTV कैमरे जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, जबकि जो इर्द गिर्द के जो हालात हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी जो है वो खुसूसी तौर पर लगाया गया है। वज़ीर आला पंजाब, इसके अलावा जो CCPO लाहौर है वो भी वक्तन व वक्तन जो है वो दाता दरबार का उन्होंने दौरा किया, इंतजाम का जायज़ा लिया। आज भी जो है वो महफिल समा की खुसूसी तकरीब मुनक्किद होगी। उलमा इकराम की बड़ी तादाद जो है वो दरबार पर हाजिरी देगी और आज रात तकरीबन 2:30 बजे के बाद खुसूसी दुआ के बाद जो तकरीबात का सिलसिला है वो इख्तिताम पजीर होगा। जी ठीक है, राहील अली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चेहलम हज़रत हुसैन रज़ी ताला अन्हु का मरकजी जुलूस हवेली अलफ शाह से बरामद। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 8 SPs 15 DSP समेत 4000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। मजीद अहवाल जानेंगे जैन अली से। जी जैन।
जी बिल्कुल, हज़रत इमाम हुसैन के चहलम का मरकज़ी जुलूस मोची गेट अलीफ शाह हवेली से बरामद हो चुका हुआ है, जो अपने रवायती रस्तों से होता हुआ कोतवाली पहुंचकर नमाज ज़ोहरैन अदा करेगा, जिसके बाद रंग महल और पानी वाले तालाब से होता हुआ रात गए करबला गामे शाह पहुँचकर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। अज़ादारों की आमद का सिलसिला जो है वो भी जारी है, जबकि आपको बताता चलूँ तो ट्रैफिक पुलिस और लाहौर पुलिस की जानिब से भी जुलूस को सख्त सिक्योरिटी जो है वो फ्राहम की गई है। लाहौर पुलिस की जानिब से 8 एसपीज़, 15 डीएसपीज़, 62 एसएचओ और 4000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं, जबकि जुलूस के तमाम रस्तों को सीसीटीवी कैमरों के तहत भी जो है वो कड़ी निगरानी जो है वो की जा रही है। जबकि आपको बताता चलूँ तो किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पाक फौज और रेंजर्स के दस्तों को भी अलर्ट रहने की हिदायत जो है वो भी जारी की गई है। 3 लेयर्स की सिक्योरिटी जो है वो बनाई गई है। 3 मुख्तलिफ मुकामात पर ज़ायरीन को चेकिंग करने के बाद जो है वो जुलूस में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है, जबकि ख़वातीन की चेकिंग के लिए अलहदा जो है वो ख़वातीन एहलकार जो है वो तैनात की गई हैं, जबकि इस रूट के तमाम रस्तों पर जो क्लियर रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 2000 से ज़ायद ट्रैफिक वार्डन्स भी जो है वो भी तैनात किए गए हैं, जबकि जुलूस के तमाम मुहलिका सड़कें और जितनी भी गलियाँ हैं उनको खारदार तारें, टेंट और कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद किया गया है। जुलूस जो है अपने रवायती रस्ते पर गामजन है, जबकि किसी भी ज़ख्मी अफराद को तिब्बी इमदाद फ्राहम करने के लिए रेस्क्यू और ईदी की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर कैंप भी लगाए गए हैं। इस वक्त जुलूस अपने रवायती रस्तों पर गामजन जो है वो हो चुका है। जुलूस जो है वो हवेली अलीफ शाह से जो है वो बरामद हो चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि चहलुम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। पंजाब पुलिस के 30,000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी पर तैनात हैं। जुलूसों के रूट्स में आने वाली इमारतों की छतों पर स्नाइपर्स भी तैनात किए गए। तफसीलात के लिए बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस की तरफ से चहलम हज़रत इमाम हुसैन की जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। लाहौर समेत सूबे भर में आज 677 मजालस जो है और उसके अलावा 378 जुलूस मुनक्कद किए जा रहे हैं। आज पंजाब उस्मान अनवर का कहना है कि पंजाब पुलिस के 30,000 से ज़्यादा अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। लाहौर में 44 मजालस, 5 अज़ादारी जुलूसों की सिक्योरिटी पर 7,000 से ज़्यादा अफसरान और एहलकार तैनात हैं, जिसमें मुतल्लिका एसपीज, डीआईजी ऑपरेशन, इसके अलावा डीएसपीज और जो एसएचओज और मुतल्लिका अफसरान शामिल हैं। इसके अलावा लेडी कांस्टेबल को भी जो है वो तैनात किया गया है। आरपीओज और डीपीओज अपने जिला में 7 मजालस और जुलूस की सिक्योरिटी इंतजाम पर जो है लहदा नज़र हर जिले में नफरी तैनात की गई है। इस वाले से पंजाब उस्मान अनवर का कहना है कि हजरत उस्मान अली अजमेरी रहमतुल्लाह के उसके मौके पर मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन की सिक्योरिटी के लिए भी भरपूर इंतजाम किए गए हैं। ठीक है, मुदस्सिर हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, उर्स हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह और चहलम हज़रत हुसैन रज़ी ताला अन्हु के जुलूस सिक्योरिटी के पेश नज़र मेट्रो बस सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है। शाहदरा से गजू मता तक चलने वाली मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। एमयू कॉलेज से शाहदरा तक स्पीडो बस सर्विस को भी महदूद कर दिया गया है। मजीद अहवाल जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह का आज आखिरी रोज है और चहलम हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की मुनासबत से जो मरकजी जुलूस है वो भी बरामद हो चुका है। तो इसी तनाजुर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और जुलूस की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए मेट्रो बस सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया गया है। मौजूदा सूरत हाल में शाहदरा से लेके गज्जू मता तक चलने वाली मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। सुबह 6:15 बजे से 11 बजे तक दोपहर ये मेट्रो बस सर्विस को मामूल के मुताबिक चलाया गया। ताहम अब पंजाब हुकूमत की हदायत पर ये 27 किलोमीटर के रूट को मुअत्तल कर दिया गया है। इसके साथ साथ एमयू कॉलेज से शाहदरा तक जो मेट्रो स्टेशन हैं उनको मुसाफिरों के लिए और गैर मुतल्लिका अफराद के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया है, जबकि एमयू कॉलेज के आज़ादी चौक तक मेट्रो स्टेशन पर सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ करबला जामे शाह के सामने गुजरने वाला जो मेट्रो बस का एलिवेटेड ट्रैक है वहां पर भी पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं, जबकि एमयू कॉलेज से लेके शाहदरा तक स्पीडो बस सर्विस को भी महदूद कर दिया गया है और इनके रूट्स को रीरूट करते हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन।
और सली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह और चहलुम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। डीसी ऑफिस में कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। 216 CCTV कैमरों से रूट्स की निगरानी जारी है। कंट्रोल रूम में पुलिस, रेस्क्यू, रेंजर और मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदे मौजूद हैं। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल सर्विस मुअत्तल रहेगी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कंट्रोल रूम में मौजूद हूँ। कंट्रोल रूम में बाकायदा जो है CCTV कैमरों के ज़रिए इसको फाल कर दिया गया है। अलाइड महकमों के तमाम फोकल पर्सन यहाँ पे मौजूद हैं और आज 20 सफ़र है और 20 सफ़र पर हज़रत इमाम हुसैन के चेलम के मौका पर जुलूस जो है वो बरामद हो गया है। यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं कंट्रोल रूम में। कंट्रोल रूम में जो बाकायदा यहाँ पे जो कैमराज हैं उनके ज़रिए इस मॉनिटरिंग को किया जा रहा है। यहाँ पे बाकायदा नज़र आ रहा है कि ये हज़रत उस्मान अली हजवेरी दादा दरबार की तरफ जो है कैमरे नस्ब किए गए हैं। ज़ायरीन को देखा जा रहा है और जो है इनकी रिपोर्टिंग की जा रही है। यहाँ पे इस कंट्रोल रूम के जो फोकल पर्सन हैं अली मुर्तज़ा, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर ये बताइएगा कि कितने कैमरे लगे हुए हैं और कितने महकमे यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं और इन कैमरों के ज़रिए किस तरह से आप कंट्रोल कर रहे हैं और कितनी शिकायत आ चुकी हैं? जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज 20 सफ़र मुज़फ़्फ़र है और 2 हमारे पास इवेंट चल रहे हैं, चेलम है और आपके साथ साथ दाता गंज बख्श का आज उर्स भी है। इसका आज आखिरी दिन है और उसकी दुआ भी है। रात को सुबह 9:30 बजे का हमारे पास जो हवेली शाह से हमारा जुलूस बरामद हो चुका हुआ है, जो कि सखरादी मोहल्ला पहुंचा है और उस रूट के ऊपर हवेली शाह से लेकर करबला गामे शाह तक हमारे पास 176 कैमरे नस्ब हैं। इसके अलावा इसके पैरल जो है हमारे पास जो दाता गंज बख्श हजूर का जो उर्स है उसके मुताबिक हमने उसके गिरदो नवाह में कुछ 40 कैमरे नस्ब किए हैं सिर्फ मॉनिटरिंग, जहाँ से सबील और जो उसकी एंट्री पॉइंट्स हैं उसको हम देख रहे हैं और मुल्का सड़कें हैं, गलियाँ हैं, उनको हम मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ तो ऐसे ही चलते रहे और हम भी दुआ गो हैं। यहाँ पे अगर कोई शिकायत आती है तो उसकी फौरी तौर पर रिपोर्ट जो है वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर को भिजवा दी जाती है। आज उर्स की तीसरा रोज़ है और ये तकरीबात जारी रहेंगी। रात 12 बजे 11 बजे जो है जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह एहतमाम पजीर होगा और उसके बाद 12 बजे पूरे जो है वो दाता दरबार के अंदर महफिल समा के बाद जो है वो दुआ होगी और दुआ के बाद तमाम तर जो आज की जो एक्टिविटी थी वो मुकम्मल तौर पर एहतमाम पजीर हो जाएगी और इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब भी आएंगे। जी, डेंगू ने हमले तेज कर दिए हैं। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 44 नए मरीज सामने आ गए हैं। सूबे भर से 82 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई है। रवां साल लाहौर में अब तक डेंगू के 681 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। लाहौर के हस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 52 मरीज ज़ेर इलाज हैं। मजीद अहवाल जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू वायरस के जो कन्फर्म केसेज हैं बदस्तूर सामने आ रहे हैं और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब भर में डेंगू वायरस के 82 जबकि लाहौर के अंदर 44 जो नए केसेज है ये सामने आए हैं, जिसके बाद पंजाब में जो मजमूई तादाद है वो 1709 तक पहुँच चुकी है। इस वक्त लाहौर के अस्पतालों में मरीज भी ज़ेर इलाज है। लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त 52 मरीज ज़ेर इलाज है, जबकि पंजाब के अस्पतालों में इस वक्त 93 जो मरीज हैं ये ज़ेर इलाज है। तमाम मरीजों की हालत खतरे से बाहर है। इस हवाले से सेक्रेटरी से पंजाब अली जान की तरफ से कहा जा रहा है कि अस्पतालों के अंदर डेंगू वार्ड भी कायम कर दिए गए हैं। मरीजों को मुफ्त अद्वियात और सहूलियात फराहम की जा रही है। प्रशासन को भी चाहिए कि जो डेंगू SOPs बनाए गए हैं उस पर अमल करें ताकि डेंगू वायरस से बचा जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल। और अभी आपको बताएं, बिजली के बिलों में सार्फिन पर तरह तरह के टैक्सेस नाफिज, फाइलर हो या नॉन फाइलर, बिजली के बिल्स में सार्फिन के लिए इनकम टैक्स शामिल कर दिया गया है। लेस्को ने लाखों फाइलर सार्फिन के बिलों में भी इनकम टैक्स शामिल कर दिया है। सार्फिन की अक्सरियत का इस टैक्स से बेखबर होने का फ़ायदा उठाया जाने लगा है। आपको बता रहे हैं, बिजली के बिलों में सार्फिन पर तरह तरह के टैक्स नाफिज कर दिए गए हैं। फाइलर हो या फिर नॉन फाइलर, बिजली के बिल्स में सार्फिन के लिए इनकम टैक्स शामिल कर दिया गया है। लेस्को ने लाखों फाइलर सार्फिन के बिलों में भी इनकम टैक्स शामिल कर दिया है, जबकि सार्फिन की अक्सरियत का इस टैक्स से बेखबर होने का फ़ायदा भी उठाया जाने लगा है। फाइलर हो या फिर नॉन फाइलर, बिजली के बिल्स में सार्फिन के लिए इनकम टैक्स शामिल कर दिया गया है। बिजली के बिलों में सार्फिन पर तरह तरह के टैक्सेस नाफिज किए जा रहे हैं। लेस्को ने लाखों फाइलर सार्फिन के बिलों में भी इनकम टैक्स शामिल कर दिया है। सार्फिन की अक्सरियत का इस टैक्स से बेखबर होने का फ़ायदा भी उठाया जाने लगा है। आपको एक मरतबा फिर बताएं, बिजली के बिलों में सार्फिन पर है तरह तरह के टैक्सेस नाफिज किए जा रहे हैं।
खबर यह है कि चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ रंग लाने लगी हैं। चीनी की बेलगाम होती कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। 2 रोज़ में चीनी के एक्समेल्स रेट में 14 रुपये फ़ी किलो तक कमी हो गई है। 100 किलो की बोरी 17,500 से कम होकर 16,100 रुपये हो गई है। परचून मार्केट में चीनी निर्ख 180 रुपये किलो तक आ गया है। मज़ीद अहवाल जानेंगे जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, चीनी नर्ख में गुज़श्ता चंद हफ्ते में इंतहाई तेज़ी देखी जा रही थी, जिसकी वजह से परचून की मार्केट में चीनी नर्ख 185-190 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचे थे। लेकिन 2 रोज़ ऐसे गुजरे हैं जिसमें शुगर मिल्स की जानब से चीनी की कीमत में कमी देखी जा रही है और 14 रुपये फ़ी किलो कमी रिकॉर्ड की गई है, जो कि शुगर मिल्स की जानब से जो चीनी सप्लाई की जा रही थी 2 से 3 रोज़ कबल, वो तकरीबन 175 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दी जा रही थी, लेकिन अब इसका रेट 161 रुपये फ़ी किलो तक आ चुका है, जिसकी वजह से थोक मार्केट में भी चीनी के रेट में कमी हुई है। गो के परचून मार्केट में भी बहुत ज़्यादा कमी नहीं देखी जा रही, क्योंकि पुराना स्टॉक इस वक्त मौजूद है। ताहम मार्केट ज़राए के मुताबिक आने वाले दिनों में परचून मार्केट में भी चीनी की कीमत में मज़ीद कमी हो गई। इस वक्त तक चीनी की कीमत 180 रुपये फ़ी किलो तक देखी जा रही है, जो कि 190 रुपये को छू रही थी। और ये कहा जा रहा था, खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि आइंदा चंद रोज़ में चीनी 200 रुपये की हद भी अबूर कर जाएगी। लेकिन हुकाम की जानब से स्मगलर्स और स्टॉकिस्ट के ख़िलाफ़ और डीलर्स के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई शुरू की गई है, उसकी वजह से मार्केट में जो मसनूई तेज़ी थी वो अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और चीनी की कीमत में तेज़ी से कमी हुई है। और इसी वजह से 2 रोज़ में चीनी की कीमत में थोक मार्केट में और शुगर मिल्स की सतह पर तकरीबन 14 से 15 रुपये फ़ी किलो कमी हो चुकी है। ताहम परचून मार्केट में ताहाल 5 रुपये फ़ी किलो कमी देखी जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें भी मज़ीद कमी का इम्कान बिल्कुल मौजूद है। शुक्रिया जाहिद आबिद। और अभी आपको बताएं, गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम और शहर को मास्टर प्लान के मुताबिक ढालने का प्लान। LDA ने बिल्डिंग कंट्रोल के लिए नए SOPs जारी कर दिए हैं। गैर कानूनी तामीरात से डायरेक्टर टाउन प्लानिंग को बरीउज़्ज़मा करार दे दिया गया है। चीफ टाउन प्लानर 1 और 2 ने नए SOPs का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइए। ये शहर लाहौर में गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम और शहर को मास्टर प्लान के मुताबिक ढालने का जो प्लान बनाया गया है, इस पर LDA ने बिल्डिंग कंट्रोल के लिए नए SOPs जारी कर दिए हैं, जो कि चीफ टाउन प्लानर 1 और 2 की जानिब से इन SOPs का इजरा किया गया है, जिसमें गैर कानूनी तामीरात से मुतलका डायरेक्टर टाउन प्लानिंग को बरीउज़्ज़मा ही करार दे दिया गया है, जबकि गैर कानूनी तामीरात को रोकने और कार्रवाई करने की जिम्मेदारी मुतलका असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग पर आयद कर दी गई है। बिल्डिंग कंट्रोल SOPs में असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग की जिम्मेदारियों का तयन कर लिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि मुतलका असिस्टेंट डायरेक्टर TP रोजाना सड़कों का विजिट करके मंजूर और गैर कानूनी इमलाक की फहरिस्त बनाएगा, जबकि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ पहली कार्रवाई असिस्टेंट डायरेक्टर करेगा और वही उसका जिम्मेदार होगा। इसके अलावा इन SOPs में कहा गया है कि असिस्टेंट डायरेक्टर ज़ेरे तामीर इमलाक में गैर कानूनी तरमीम की निशानदही करके डिप्टी डायरेक्टर को आगाह करेगा। इसके साथ साथ गैर कानूनी लैंड यूज कन्वर्जन का मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब करके असिस्टेंट डायरेक्टर कार्रवाई करेगा। गैर कानूनी तामीरात पर असिस्टेंट डायरेक्टर पहला नोटिस 2 दिन की वार्निंग के साथ और दूसरा 1 दिन की वार्निंग पर जारी करेगा। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग को रोजाना विजिट और गैर कानूनी तामीरात के काउंटर चेक की जिम्मेदारी तफवीज की गई है, जबकि इसी नोटिफिकेशन में तीसरे नंबर पर जो डायरेक्टर टाउन प्लानिंग की जिम्मेदारियां बताई गई हैं उस SOP। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर यह है कि 2030 तक शरह ख़वानगी 100% तक होगी। गैर समी स्कूलों के असातिज़ा का मुआवजा 8,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया। सेक्रेटरी लिटरेसी सैयद हैदर इकबाल कहते हैं कि यौम लिटरेसी के हवाले से खुसूसी इक़दाम जारी हैं। मज़ीद अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे आतिफ़ परवेज़ से। 8 सितंबर को जो है वो योम ख़वानगी के तौर पर मनाया जाता है और इस हवाले से पंजाब में जो मरकज़ी तकरीब है हमरा हाल में होगी और महकमा लिटरेसी और गैर रस्मी तालीम के ज़ेरे तमाम ये तकरीब होगी। इस साल का थीम क्या है और क्या जो है एक्टिविटीज़ होंगी, ये जानते हैं सेक्रेटरी लिटरेसी सैयद हैदर इकबाल से। बताइएगा इस साल का थीम क्या है और क्या इक़दाम है जिससे लिटरेसी जो है पंजाब में बढ़ने जा रही है। 8 सितंबर को हम आलमी ख़वानगी दिन मना रहे हैं। उसका मकसद दुनिया में और हम स्पेशली हमारे मुल्क में ख़वानगी की शरह को इजाफ़ा करना है। इस साल जो थीम हम इसमें लेके आ रहे हैं वो जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, उसमें हम ख़वानगी की जो शरह है उसको हम 2030 तक 100% करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम दिन रात
चीफ़ मिनिस्टर साहब की विज़न के मुताबिक हम उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। सरदस्त जो इस वक्त हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास 66% शरह ख्वानदगी है, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम साल ब साल उसको बढ़ा के 2030 तक हम उसको 100% कर लें। तो इंशाल्लाह हम सीएम साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब की जो विज़न है उसके मुताबिक हम मेहनत कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि हम इसको अचीव कर लें। अरे बिल्कुल, सेक्रेटरी लिटरेसी जो बता रहे थे कि शरह ख्वानगी 100% करने के लिए महकमा लिटरेसी की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर किया जाएगा, लिटरेसी सेंटर जो हैं उनको भी बढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ जो इन गैर रस्मी स्कूलों के असातिज़ा हैं उनके मुआवजे में भी इजाफा किया गया। शुक्रिया आतिफ परवेज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के लिए भर्ती का अमल शुरू करने का हुक्म जारी। इमारत को मुकम्मल मशीनरी और आलात के साथ जल्द फाल करने की हिदायत भी कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत यहाँ इजलास हुआ है। इजलास का हवाल जानेंगे लियाकत अली से। जी बिल्कुल, निज़ाम वज़ीर पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत जो है पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के लिए भर्ती का अमल शुरू करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने इमारत को भी मुकम्मल मशीनरी और आलात के साथ जल्द फंक्शनल करने की हिदायत की। अब पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के मुलाजिमीन के लिए सर्विस रूल्स और ह्यूमन रिसोर्स कमेटियाँ तश्कील देने के लिए भी इजलास में जो है वो इस फैसले की मंजूरी दी गई। सूबाई वज़ीर सनत एहसन तनवीर, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और दीगर हुकाम इस मौका पर इजलास में शरीक थे और वज़ीर आला को ब्रीफ किया, जिसके बाद वज़ीर आला ने इस अथॉरिटी के लिए भर्ती का अमल शुरू करने का हुक्म दिया। ठीक है, लियाकत अली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर यह है कि स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने का मंसूबा आउटसोर्स कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने जिम्मेदारी वासा को देने का फैसला कर लिया। 100 स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे, जबकि 2 साल से 100 स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने का मंसूबा इल्तवा का शिकार है। इसी पर बात करेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइए। प्लांट लगाए जाने थे, स्कूलों में प्लांट लगे थे, लेकिन 100 स्कूलों का जो प्लांट का मंसूबा था वो इल्तवा का शिकार था। और अब जो है महकमा स्कूल एजुकेशन की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने ये मामला जो है आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया है और वासा को कहा गया है कि वासा वाले जो है ये फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे। इस मंसूबे के लिए 100 मिलियन जो है वो वासा को अदा किए जाएंगे और महकमा स्कूल एजुकेशन और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को काम का कहना है कि इस फील्ड में वासा की महारत ज्यादा है, इसलिए ये जो फिल्ट्रेशन नस्ब करने का मंसूबा है ये वासा को दिया जा रहा है। इससे कबल 2-3 दफा टेंडर किए गए थे, लेकिन फर्म्स ने अदम दिलचस्पी का इजहार किया था। जी ठीक है, आतिफ परवेज अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अभी आपको बताएं, एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा प्लास्टिक एंड पैक नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। मेहमान ख़ुसूसी गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग़ुर रहमान ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। 250 से ज़ायद प्लास्टिक एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री के स्टॉल सज गए। चीन, कनाडा, इंडोनेशिया, ईरान और तुर्की समेत 25 से ज़ायद ममालिक की कंपनियों ने शिरकत की है। अहवाल जानेंगे अब्दुल कादिर से। आज बिल्कुल एक्सपो सेंटर लाहौर में प्लास्टिक एंड पैक एक्सपो का जो है बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया। 3 रोज़ा ये एक्सपो या नुमाइश है, जिसकी आज इफ्तिताही तकरीब थी, जिसमें गवर्नर पंजाब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और बाकायदा इसका जो है इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें मुतअद्दिद ममालिक के जो है वो यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं, ना सिर्फ प्लास्टिक सेक्टर के बल्कि फूड सेक्टर के भी लगाए गए हैं। और यहाँ पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर काशिफ अनवर की जानिब से भी खुसूसी जो है शिरकत की गई और मुख्तलिफ स्टॉल्स का जो है वो विजिट किया गया। हमारे साथ इस वक्त लाहौर चैम्बर के सदर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। काशिफ साहब, ये बताइएगा कि इस तरह की सनती नुमाइशें बहुत कम होती जा रही हैं, क्या कहेंगे कि इस नुमाइश से कितना फ़ायदा होगा सनतकारों को, मुल्क की मईशत को, और कितनी ज़रूरी है? सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इस मुश्किल वक्त में उन्होंने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की और नुमाइश कर रहे हैं और जो हमारे फॉरेन डेलीगेट्स हैं उनको भी बुलाया, उनके भी स्टॉल्स लगे हैं। तो देखें, हमारी इन अपने प्रोडक्ट्स का शोकेस होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम नहीं दिखाएंगे आपके लोकल कंज्यूमर्स को और आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी नहीं पता चलेगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े, हम चाहते हैं हमारी इंपोर्ट कम हो, और जैसे हमारे फूड सिक्योरिटी का बहरान आ रहा है और हमारी होनी चाहिए, वैल्यू एडिशन होनी चाहिए प्रोडक्ट्स में,
तो ये नुमाइश मैं समझता हूँ कि बहुत उसमें अपना रोल प्ले करेगी और ऐसी नुमाइशें होनी चाहिए ताकि हम मुल्क की एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें और हमारी इकॉनमी ग्रो कर सके। जी बिल्कुल, आपने सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री काशिफ अनवर की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि इस तरह की नुमाइशें जो हैं मुल्की मईशत और मुल्की सनती पैदावार के लिए जो है वो हेल्पफुल साबित होती हैं। और इस नुमाइश का भी एहतमाम जो किया गया, इसमें जो है 25 से ज़ायद ममालिक के मुख्तलिफ फॉरेन डेलीगेट्स जो हैं वो यहाँ पे शिरकत कर रहे हैं। स्टॉल सज गए हैं, सनतकार यहाँ पे जो है अपने जो है वो स्टॉल्स का जो है विजिट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादर। चहलुम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उर्स अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीबात जारी। DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी का मुख्तलिफ मकामात का दौरा, ड्यूटी पर मौजूद अफसरान की DIG ऑपरेशन को सिक्योरिटी बारे ब्रीफिंग। इसी पर बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइए। जी बिल्कुल, शहर में चेहलम हज़रत इमाम हुसैन और उस सादा दरबार अली हजवेरी की तकरीबात का जो सिलसिला है वो जारी है। लाहौर पुलिस दोनों बड़े इवेंट्स को जो है पुरअमन बनाने के लिए कोशिश कर रही है। इस वजह से DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी जो है फील्ड में मौजूद हैं। DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी ने दोनों इवेंट की मुनासबत से मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया है। DIG ऑपरेशन ने दोनों इवेंट्स की सिक्योरिटी का जायजा लिया है। SSP ऑपरेशन और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौके पर मौजूद थे। ड्यूटी पर मौजूद अफसरान ने DIG ऑपरेशन को सिक्योरिटी के बारे में ब्रीफिंग दी। DIG ऑपरेशन ने अफसरान और एहलकारों को सिक्योरिटी के बारे में मजीद जो है वो बेहतर बनाने की हिदायत जारी की। इस वजह से DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी का कहना है कि जुलूसों में शामिल होने वाले अज़ादारों और ठीक है मुदस्सिर हुसैन, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।